नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हिना है और मैं इंडिया से हूँ। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेरा कल्चर की कल्चर मेरी नज़रों से। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपने की कल्चर की दुनिया को। तो मैंने अपना की कल्चर स्टार्ट किया सबकी तरह के ड्रामा से। मैंने साउथ कोरिया का नाम सुना तो था, बट साउथ कोरिया के बारे में उतना पता नहीं था। ट्रेडिशन, लैंग्वेज कैसी है और वहाँ पे फूड कैसा है, एवरीथिंग। बट कैसे मैंने सिर्फ के ड्रामा से लेकर रियल कोरियन फूड, केक लैंग्वेज ये सब सीखा। कोरिया के इसके बारे में आज मैं आपको बताने ड्रामा देखने के बाद तो उसके बारे में जानकारी है। तो मुझे लगा कि कोरियन कल्चर को थोड़ा और जानना चाहिए। इसलिए कोरियन कल्चर को जानने के लिए मैंने एक स्ट्रीट फेयर वहाँ पे गई। वहाँ पे मैंने लिटरली फर्स्ट टाइम वहाँ पे कोरियन फूड खाया। और मेरे जो कोरियन कल्चर को फील करना चाहता था क्योंकि ताकि इंडिया में इंडियन कल्चर को जैसे तवज्जो दी जाती है, वैसे ही कोरियन कल्चर को मैं अपनी लाइफ में उसी तरीके से तवज्जो दे रही थी। तो सिर्फ स्क्रीन पे देखना, उसको समझना इतना टफ था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे और जानना है कोरिया के बारे में। तो किस तरीके से मैं कोरिया को बेहतर लिंक करूँ। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोरियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से। उन्होंने बताया मुझे कि कोरियन लैंग्वेज आप सीख भी सकते हैं। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था कि इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको कोरियन लैंग्वेज सिखाते हैं। सिर्फ आपको ज़रूरत है आपके जज्बे की, कोरियन सीखने लैंग्वेज को सीखे। तो अभी तक मैंने उसका कोरियन लैंग्वेज सुनी थी। फिर मैंने कुछ टाइम लिया, लाइक 6-7 महीने मैंने लिए कि मुझे सीखनी थी। मुझे कोरियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए कि नहीं, फिर मुझे समझ में आया हाँ मैं सीख सकती हूँ। तो मैंने करीब जो है 6-7 महीने बाद डिसीज़न लिया क्योंकि एक नई लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सिर्फ आपकी हॉबी, आपका शौक नहीं चाहिए, आपको उसमें अपना पूरा समय देना पड़ता है। इसलिए मैंने स्टार्ट किया अपनी कोरियन करियर को ये लैंग्वेज की जर्नी से फरवरी 2024 से। आसान नहीं था किसी एक नई लैंग्वेज को सीखना, आसान नहीं था ये। मैंने किस तरीके मैंने हंगुल, वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स सब कुछ जब सीखे, मुझे सबसे अच्छा कोरियन भाषा में ये लगा कि ये भाषा कोरियन लैंग्वेज सीख सकते थे। क्योंकि बहुत आसान है, नियन आसान तो है, बट स्टार्टिंग में मैंने 2-3 महीने हमेशा घियोक और नियन को अदला बदली किया। इवन मेरा नाम हिना है और मैंने अपने नाम को हीगा लिखा हुआ है कई जगह पर। यहाँ से मैंने अपनी कोरियन जर्नी स्टार्ट की बिगिनर डांस। आसान नहीं था, मैंने धीरे धीरे होता है ना कि 1 महीने बाद आपको लगा नहीं यार बहुत हो गया, अब छोड़ ही देते हैं। बट मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कहा नहीं थोड़ा और इस तरीके से करते हुए आज मैं टीचर 2 लेवल पे हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं मुझे बहुत अच्छी कोरियन बोलनी भी आती है, क्योंकि आप एक नई लैंग्वेज को सीखते हो तो आपको ऐसा माहौल चाहिए होता है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग ही उस लैंग्वेज को सीखता है। बट हम जब बड़े होते हैं और एक नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें वो माहौल, हमें किसी भी भाषा की प्रैक्टिस चाहिए थी। तो मैंने कोरियन भाषा की प्रैक्टिस धीरे धीरे स्टार्ट की। हाँ, अभी मैं बहुत अच्छे से बात कर लेती हूँ कि मैं समझ लेती हूँ कोरियन के कुछ बेसिक सेंटेंसेस और कुछ कोरियन के शब्दों को। और मैंने अभी दिल्ली में टॉपिक एग्जाम भी दिया है ताकि एटलीस्ट मुझे अपना लेवल तो पता चले, एक सर्टिफिकेट तो मिले हाँ मैं इस लेवल पे हूँ। तो इसलिए मैंने कोरियन लैंग्वेज का भी टेस्ट भी दिया जिसका रिजल्ट अभी 21 को आने वाला है। आई होप मैंने सिर्फ टॉपिक 1 लेवल ही दिया है तो मेरा लेवल 2 तक क्लियर हो जाए। अब और मैं अभी टॉपिक 2 के लिए प्रिपरेशन करूँगी और मेरा टारगेट होगा एटलीस्ट लेवल 4 पे मैं कम से कम लेवल 4 तक तो अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ। अगर मैं कोरियन कल्चर की बात करूँ, मैं क्यों कोरियन कल्चर के प्रति जो है आकर्षित हुई, क्यों मुझे लगा कि कोरियन कल्चर से मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि इंडियन कल्चर और कोरियन कल्चर में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। बट कोरियन कल्चर की खूबसूरती ये है कि आप जब भी किसी कोरियन ट्रेडिशनल वे से स्टार्ट करोगे कोरिया को जानने के लिए तो आप सीधा कनेक्ट करोगे उसके मॉडर्न लेवल तक। आप पहुंच जाओगे धीरे धीरे उसके मॉडर्न लेवल तक
लेकिन जैसे ही आप कोरियन मॉडर्न लेवल से लाइक आप उसको के पॉप से जानना स्टार्ट करें, के ड्रामा से जानना स्टार्ट करें, धीरे धीरे आप उसके ट्रेडिशनल कल्चर कोरियन के बारे में जानने लगेंगे। और मुझे एक और बात है जो कि जैसे आपको पता है कि 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है और उसी तरीके से 15 अगस्त कोरिया का लिबरेशन डे भी है। तो ये जब मुझे पता चला तो होता है ना, जब हम लोग पूछते हैं अच्छा कहाँ से हो, अच्छा बर्थडे कौन सा है तुम्हारा, तो हम एक दूसरे से को रिलेट कर पाते हैं। मैं भी सेम डे पे पैदा हुआ था, उसी तरीके से जब मैंने देखा कि उनका लिबरेशन डे और हमारा इंडिपेंडेंस डे सेम डे पे है तो एक और दिल से दिल वाला रिश्ता बन गया। अब फिर मैंने कोरियन लैंग्वेज तो सीखनी स्टार्ट की है, लेकिन मेरा जो एम है मैं कोरियन कल्चर को किस तरीके से मैं लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ एज अ कोरियन इन्फ्लुएंसर। मैं चाहती हूँ अपने शहर में एक छोटा सा कैफ़े ओपन करना। अभी तो छोटा ही रहेगा लेकिन काफ़ी बड़ा देख रही हूँ तो, लेकिन उसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि फूड इंडस्ट्री में मैं एज अ शेफ उस कैफ़े को ओपन करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोरिया जाके एक सर्टिफिकेट लूँ कोरियन फूड को कैसे, एक कैफ़े के लिए सिर्फ कि कोरियन फूड को कैसे आप बना सकते हैं, कैसे आप उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ अपने डिश में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं रहती हूँ लखनऊ में, तो दिल्ली में तो बहुत सारे कैफ़ेज हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, इवन उसे कोरियन पीपल ओन करते हैं। बट यहाँ पर अभी तक मैंने जो देखा है तो अभी मुझे कोई कोरियन पीपल नहीं दिखा जिसने यहाँ पे कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट ओन किया हो। बट हाँ, इंडियन कैफ़ेज ज़रूर हैं जो कोरियन फूड को सर्व करते हैं। बट आई वॉन्ट कि जैसा दिल्ली में वो मजनू टीला सुना है ना, जहाँ पे बहुत सारे कोरियन कैफ़ेज होते हैं, तो वहाँ के तरीके से मैं ऐसा एक कैफ़े ओपन करूँ जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे, क्योंकि कोरियन फूड का सबसे जो मैंने यहाँ पे देखा है वो है महंगाई। लाइक अगर आपको एक कॉर्न डॉग भी खाना है ना तो आपको अपनी जेब से 300 रुपये निकालने पड़ेंगे। आई वॉन्ट कि मैं लोगों को कोरियन फूड टेस्ट करा सकूँ सिर्फ एक अफोर्डेबल प्राइस पे, जहाँ पे एक स्टूडेंट भी हो या फिर कोई ऑफिस का बंदा हो, आराम से आए, आराम से खाए और कोरियन फूड के टेस्ट को जाने। आई होप ये मेरा सपना जल्दी पूरा होगा और इस तरीके से मैंने अपने कोरियन कल्चर को अपनी नज़रों से देखा है। तो आपने किस तरीके से देखा है क्या आप मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, 감사합니다।